हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए वीडियो में। ये वीडियो जो बनाने वाला हूँ उद्यमी योजना से रिलेटेड एक बहुत अच्छा अपडेट आया हुआ है। बहुत सारा अपडेट आया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ कि बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि कुछ निजी समस्या की वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा। तो सबसे पहले तो आप लोग हमको क्षमा कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को जो भी परेशानी आया होगा, वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप एक बना हुआ है। जो भी दिक्कत आता था आप लोग को, आप लोग वहां पे सवाल जवाब कर लेते थे, लेकिन कुछ निजी कारणवश हम वीडियो कुछ नहीं डाल पाए हैं। उसके लिए हमको माफ कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। माफी के हकदार हैं और कर दीजिए, क्योंकि कुछ जरूरी काम था, ठीक है। तो चलिए ये सब को अब छोड़ते हैं। अब हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, उद्यमी योजना, ठीक है। उद्यमी योजना, लघु उद्यमी योजना, ठीक है। अब उपयोगिता अपलोड करने का जो बहुत कम समय बचा हुआ है, 30 तारीख तक ही अपलोड करना है आप लोगों को। 30 अप्रैल के भीतर उपयोगिता किसका क्या दिन है, सब आज इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत कम समय में और बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे। लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि बहुत दिन का गैप लिए हैं तो हम बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। अभी ऐसा वीडियो बनाएंगे कि इस वीडियो में आपका सबका जवाब हम दे देंगे, 1-2 महीना से जो गैप है मेरा। चलिए सबसे पहले हम लोग ड्रोन वाला का बात करते हैं, जो कृषि ड्रोन से रिलेटेड थे, ठीक है। उन लोगों का जो है यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं एक बार कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। कम से कम जो है 10 लीटर का जो ड्रोन है वो होना चाहिए, ठीक है। स्पीड कैपेसिटी जो है 8 kg का है, 25 kg अधिकतम वो उठा सकता है। ये सब कैपेसिटी का होना चाहिए। ड्रोन का जो बैटरी है वो 22,000 mAh का क्षमता कम से कम होना चाहिए ही चाहिए। और ड्रोन का जो UIN नंबर होता है ना, वो लाभुक के नाम से होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां से भी आप लोग ड्रोन परचेस कर रहे हैं उसका एग्रीमेंट होना चाहिए। ये सब वगैरह है ड्रोन का सिस्टम। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से पढ़ लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपडेट की तरफ आते हैं, उपयोगिता वाला, ठीक है। उपयोगिता यहाँ देखिए क्लियरली लिखा हुआ, यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ के एक बार सुना देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों को, जिनके प्रथम किस्त प्राप्त 90 दिन हो गए हैं, अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु उद्यमी पोर्टल पूरा खोला जा रहा है। पोर्टल पर उपयोगिता अपलोड करने की अंतिम तिथि, अब देखिए बहुत लोगों के साथ बहुत तरह का समस्या है। पॉसिबल नहीं है कि 30 तारीख तक जो है वो अपलोड कर सके, ठीक है। तो परेशान आप लोग मत होइए, इस अपडेट आगे बढ़ते होते रहता है। साल भर तक आपको, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग मतलब इतना नहीं, जिसका उपयोगिता बन गया है, ठीक है। उपयोगिता कैसे बनाना है, कैसे बिल अपलोड करना है, सब कुछ हम वहां पे वीडियो में भी समझा दिए हैं। कुछ भी नहीं है उपयोगिता प्रमाण पत्र, अपने DIC ऑफिस को एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। इसमें हम क्लियर पूरा वीडियो बता चुके हैं, बना चुके हैं, बहुत बार बनाए हैं वीडियो, 2-2 बार बना दिए आप लोगों को उपयोगिता प्रमाण पत्र पे, ठीक है। बहुत इजी है उपयोगिता प्रमाण पत्र, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। आपका जो भी बिल है, जहां से भी आप लोग बिल है, शेड निर्माण आप लोग कर रहे हैं, सीमेंट का है ना, छड़ का, ईटा का, आप लोग ऐसा जो है GST बिल बनवा सकते हैं। बहुत लोग का सवाल है कि बिना GST का हो सकता है क्या, कि नहीं हो सकता है। आपको GST बिल इसमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जो लोग शेड बना रहे हैं वैसा मास्टर रोल बना लीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे से, ठीक है। आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम ऑलरेडी मास्टर रोल भेजते रहते हैं बार बार। आप लोग बार बार ग्रुप में मत मांगा कीजिए, क्योंकि एक बार भेज दिया गया है, ठीक है। आपको बैंक स्टेटमेंट, इस तरह मास्टर रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को, बहुत लोगों को भी 1.5 लाख रुपया ही आया है, जो कि शेड बनाने के लिए आया है। तो शेड बनाने के लिए मास्टर रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वीडियो को रोक के बढ़िया से देख लीजिए और समझ बूझ लीजिए। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इस तरह का बिल निकाल लेना है, क्योंकि अभी शेड बना रहे हैं तो ईटा का, छड़ का, गिट्टी का, इसी सब का तो बिल मिलेगा, है कि नहीं। अभी मशीन वगैरह कुछ परचेज नहीं करना है। अगर किसी का दुकान है, रेंट पे आप लोग लिए हैं, मान लीजिए 1.5 लाख आपको प्रथम किस्त आया है, तो मान लीजिए 50,000 आपका सिक्योरिटी मनी दिए मकान मालिक को, तो रेंट एग्रीमेंट में ये चीज मेंशन कर देना है कि 50,000 सिक्योरिटी मनी दे चुके हैं उसको, दुकान वाले को, और 1 लाख जो बच रहा है उस 1 लाख का फर्नीचर का सामान, ऑफिस का सामान भी ले सकते हैं और उसका बिल इस तरह का बना सकते हैं। और वैसे लोग जो अपने जमीन पे बना रहे हैं शेड, तो भैया उसको तो निर्माण करना पड़ेगा शेड। आप लोग सीमेंट
सीमेंटेड शेड मत बनाइए, बहुत खर्चा हो जाएगा। सिंपल शेड बनाइए एल्वेस्टर वाला, जो कि बहुत सटीक हो जाएगा, बहुत कम दाम में जो सरकार आपको पैसा दे रही है उसी में आपका शेड बन जाएगा, एल्वेस्टर वाला शेड। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे आप लोगों को जो है अपलोड करना है। ठीक है, देखिए जैसे कि ये द्वितीय किस्त था, मेरा तो पुराना वाला है लेकिन मैं फिर भी आपको समझाना चाहता हूं। अब द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र में देखिए हम क्या चीज अपलोड किए हैं। उपयोगिता में ये बिल जमा किए हैं हम पूरा, ठीक है, जितना का भी हम सब कुछ सामान लिए हैं वो अपलोड किए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि मशीन उपकरण का फोटोग्राफ में क्या चीज फोटो डालना है। जैसे किसी का कपड़े का फैक्ट्री है तो ये मशीन आपका वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है और इसका बढ़िया से एक वर्किंग के साथ एक फोटो लेके आपको जो है सही सही भेज देना है आपको। ठीक है, ये लगेगा कि भाई नहीं चलो ये लोग सही में भाई फैक्ट्री चला रहा है और सही में भाई काम कर रहा है। अब सबसे नीचे आता है कार्यस्थल शेड का फोटोग्राफ में क्या डालना है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये अप्रूव्ड कर दिया गया है ना। तो अप्रूव्ड कर दिया गया है तो ऐसा ही फोटो आप लोग भी डालिए और आपका अप्रूव्ड कर दिया जाएगा। तो ये है शेड का फोटो। आप लोगों को सीमेंटेड शेड नहीं बनाना है, क्योंकि सीमेंटेड ढलैया कीजिएगा, ईटा बालू बहुत ज्यादा खपत होगा, उतना सरकार पैसा नहीं देता है, तो उतना आप लोग नहीं कर पाइएगा। इसलिए सिंपली मैं बोल रहा हूं ऐसा एल्वेस्टर का शेड जो है आपको साइन मैक्स कंपनी का आता है। मैं कुछ प्रचार नहीं कर रहा साइन मैक्स का, मतलब सस्ता और बेस्ट आता है साइन मैक्स का। ठीक है, ऐसा आपको शेड छोटा सा बना लेना है। और जो लोग अपना बैनर नहीं बनाए वो लोग अपना बैनर इस हिसाब से बना सकते हैं। सबसे ऊपर प्रोप्राइटर आपका नाम जाएगा, जीएसटी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर, आपका फर्म का क्या नाम है। जैसे किसी का है सुमित इंटरप्राइजेज, तो मेरा था जैसे कोलोफेस्ट, तो कोलोफेस्ट। अब मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 22-23 रेडीमेड वस्त्र निर्माण। ठीक है, यहाँ पे अपना जो सीएम है या उद्योग मंत्री है आप उसका फोटो दे सकते हैं, मशीन का फोटोग्राफ दे सकते हैं, थोड़ा बहुत जो आप काम कर रहे हैं वो सब फोटो दे सकते हैं यहाँ पे, है ना। नीचे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत जरूरी है और यहाँ पे पता। तो ऐसा एक बैनर आपको चाहिए, क्योंकि जब आप लोग इसको अपलोड कीजिएगा शेड का फोटोग्राफ में तो डीआईसी वाले आएंगे वेरिफिकेशन करने के लिए। तो ऐसा बैनर वो दुकान पे आपको टांग के ऐसा फोटो खिंचा के एक डालना ही पड़ेगा। तो आप लोग भी ऐसे ही अप्रूव्ड कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए एक हम आपको और दिखाते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे, अच्छे से देखिएगा आप। दूसरा मैं लॉगिन करके दिखा रहा हूँ किसी दूसरे का आईडी है। तो जैसे आप ये लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, एक डैशबोर्ड खुल जाता है कि 90 दिन का ही समय है, आपको उपयोगिता जो है 30 अप्रैल तक निर्धारित किया गया है, अंतिम अवसर है, इसको अपलोड करिए ही करिए। क्योंकि हो क्या रहा था कि बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा था। अब लोग करता क्या है कि पैसा ले लेता है, 6-7 महीना तक सोया हुआ था, जिसके वजह से जो है सरकार को बहुत लेट हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज नियम लाया गया है ताकि आप लोग जल्द से जल्द उपयोगिता अपलोड करें। और कोई डीआईसी ऑफिस वाला अगर आपको डराता है कि जल्दी अपलोड करो 90 दिन के भीतर, नहीं तो केस कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब से डरना नहीं है आप लोगों को। जिसका उपयोगिता बन गया है वो लोग बेटर होगा, अपलोड कर दीजिए, इंतजार मत कीजिए। ठीक है, और 90 दिन के भीतर आप यहाँ देख सकते हैं इसका 38 दिन बचा हुआ है, यहाँ है ना लिखा हुआ। तो आप लोग अपना भी लॉगिन करके देख सकते हैं कि 38 दिन बचा हुआ है, इसको अपलोड कर दीजिए। और क्या होगा, अपलोड नहीं कीजिएगा तो दोबारा ऑप्शन देगा 1 महीना रेस्ट कर करके। यही तो है गवर्नमेंट की पॉलिसी। क्या लगता है अभी आपको वो लोग रिजेक्ट थोड़ो कर देगा। अब आपको सरकार पैसा दे दिया है 1.5 लाख रुपया, आपसे रिटर्न थोड़ो मांगेगा। तो डरने वाला बात नहीं है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। मैं ये 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि आप लोग को वो डराया जा रहा है ताकि आप लोग जल्द से जल्द इसको अपलोड करें। और अगर किसी का विलंब है किसी कारणवश तो समय लेके आराम से अपलोड कीजिए, कोई आपसे कोई केस नहीं होगा, ना कोई एफआईआर होगा। ठीक है, और ना ही कोई पैसा रिटर्न करना है। लेकिन मेरा मानना है कि इसको जल्द से जल्द अपलोड कर दीजिए, आपका बेनिफिट है। क्योंकि जितना जल्दी अपलोड कीजिएगा फिर आगे भी तो पैसा मिलेगा ना आपको, फिर आगे धंधा भी तो करना है, बिजनेस करना है कि नहीं। जो लोग करंट अकाउंट का डिटेल नहीं डाले हैं, बहुत लोग ऐसा है कि कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से अपना करंट अकाउंट खुलवा के सारा डिटेल इस तरह डालिए। और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट डालना है। बहुत लोग कैंसिल चेक डाल रहे हैं, भैया जो लिखा हुआ है वही डालना है। देखिए हम क्या डालें इसमें, बैंक स्टेटमेंट में ऐसा होना चाहिए जिसमें अकाउंट ओपनिंग डेट कहाँ है लिखा हुआ, देखिए इसमें अकाउंट ओपनिंग डेट लिखना बहुत जरूरी। देखिए यहाँ पे है ना अकाउंट ओपनिंग डेट 2/1/2024, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ऐसा एक बैंक स्टेटमेंट नीचे में मोहर और सिग्नेचर करा के ऐसा अपलोड कर दीजिए। जिसका पैसा नहीं आया है तो जल्द से जल्द आपका पैसा आ जाएगा।
मैं ये अपडेट भी अभी लघु उद्यमी योजना के बारे में भी अपडेट अभी बताऊंगा। ये इस अपडेट से पहले मैं आपको ये अपडेट दे देना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार लघु उद्यमी योजना अंतर्गत चाइनीज जितने भी लोग हैं खाता नहीं अपलोड किए हैं, भैया जल्दी अपलोड कीजिए। धंधा पानी करना है कि नहीं करना है? सरकार आपको पैसा दे रहा है बिजनेस करने के लिए, आप लोग अभी तक बैंक के अकाउंट नहीं जमा किए हैं, इसको जल्दी से जाके जमा कीजिए, तब तो पैसा आएगा, आप लोग आगे भी बिजनेस कीजिएगा। ठीक है, लघु उद्यमी योजना वाले के लिए जो है, जिन लोगों को पैसा आ गया है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, है ना, पोर्टल पर आपको अपलोड करना है आपको बिल। जैसे 50,000 रुपया आया है आपको लघु उद्यमी योजना वाले को, तो ये सब लोग हैं जिसको 50,000 रुपया आ चुका है। यहाँ से लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। तो वैसे लोग 50,000 जिसको आ गया है, उन लोग वेट क्या कर रहे हैं? आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए और मशीन परचेज कीजिए। और अगर मशीन आपको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बहुत लोग गांव देहात से हैं, मैं खुद गांव से हूं, तो मेरे गांव में कोई मशीन वाला है नहीं ढंग से, और कोई आसपास है तो वो बहुत महंगा मशीन देता है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, पटना आइए आंख बंद करके, हम आपको नंबर अभी दे रहे हैं, हम आपको मशीन आपको कम से कम दाम में दिलवा देंगे, बहुत बढ़िया मशीन। अगर लघु उद्यमी योजना वाले को मशीन चाहिए तो मैं आपको नंबर यहाँ डिस्प्ले करा रहा हूँ। करना कुछ नहीं है, लघु उद्यमी योजना वाले जैसे लोग मशीन अभी तक परचेज नहीं किए हैं, बिल नहीं बनाए हैं, कंफ्यूज हैं, क्या करना है नहीं करना है, आंख बंद करके इस नंबर पे फोन कीजिए, आ जाइए पटना, आपको हम 50,000 का बिल दिलवा देते हैं और बढ़िया सा मशीन परचेज करवा देते हैं, ताकि आपको आगे का भी 1 लाख रुपया अच्छे से मिले। ठीक है, आगे का 1 लाख रुपया नहीं लीजिएगा तो बिजनेस कैसे कीजिएगा आप लोग? इसलिए मैं कह रहा हूं, आइए आराम से और कम से कम दाम में यहाँ पटना से जाके माल उठा लीजिए और अपना धंधा आगे बढ़ाइए। तो ये है नंबर, आप लोग नंबर नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप का अपना नीचे लिंक दे रहा हूं, जितने भी लघु उद्यमी योजना वाले हैं, जितना भी उद्यमी योजना वाला है जो इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हुआ है, तो उन लोगों से निवेदन है कि वो इस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। इसमें आपको हर जिला का लोग मिलेगा, अररिया, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सारण, हर जिला, जमुई, मुंगेर, वैशाली, चंपारण, सब जिला का लोग आपको इस ग्रुप में मिलेगा। कोई भी दिक्कत होता है सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको वहां पे रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो यही था छोटा सा अपडेट, और आशा करते हैं आपको सारा जवाब हम इस 12 से 13 मिनट के वीडियो में दे दिए हैं। अगर फिर भी कुछ लगता है तो आप हमको, ये जो नंबर हम आपको यहाँ पे दिए हैं, इस नंबर पे आप हमको फोन कर लीजिए और कॉल करके आप मेरे से जो भी डिटेल है वो डिटेल पूछ सकते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।